विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। छठा भाग। विवेक चूड़ामणि के छठे भाग में श्लोक नंबर 141 से श्लोक नंबर 166 तक हैं, जिसमें गुरु बताते हैं कि बंधन की जड़ तो अज्ञानता है। जो अज्ञानता अपनी दो शक्तियों से, अपनी ढकने वाली आवरण शक्ति और अपनी प्रोजेक्ट करने वाली विक्षेप शक्ति, अपनी इन दो शक्तियों से व्यक्ति को बंधन में डाले रखता है। गुरु ये भी बताते हैं कि शरीर, उसके अंग तथा उसके कोश ये सब आत्मा नहीं है। वे संसार की तुलना एक वृक्ष के साथ करते हैं। विवेक चूड़ामणि। जो विकृत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसका जो आत्मा के बारे ज्ञान होता है, उसका वह ज्ञान पूरी अज्ञानता के हिंसक शाख द्वारा निगला जाता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति गलती से अपनी पहचान अपनी बुद्धि के साथ कर लेता है, जो बुद्धि उसी की आत्मा पर प्रोजेक्ट या विक्षेप करके रखी गई उसी की आत्मा की एक विशेषता है। और इस प्रकार गलती से अपनी पहचान अपनी बुद्धि के साथ करके वह व्यक्ति बुद्धि की अलग अलग अवस्थाओं की यह सोचकर नकल करता रहता है कि करने वाला कर्ता तो स्वयं वही है, जिसके फलस्वरूप वे अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार संसार के इस सीमाहीन सागर में या तो दैवी प्रकृति वाले शरीर पाकर सुख भोगता है, या फिर वह आसुरी प्रकृति वाले शरीर पाकर दुख भोगता है। जो संसार इंद्रियों के विष से भरा हुआ है, जो एक पल तो ऊपर उठता है और अगले ही पल नीचे गिरकर डूब जाता है, जो वाकई एक दयनीय भाग्य है। सूर्य से ही उत्पन्न हुई बादलों की परतें सूर्य को पूरी तरह से ढक देती हैं, और तब ऐसे लगता है कि आकाश में तो केवल बादल ही हैं, सूर्य तो है ही नहीं। ऐसे ही अहंकार जो आत्मा से ही उत्पन्न होता है, वह अहंकार भी आत्मा को पूरी तरह से ढक देता है, और तब ऐसे लगता है कि केवल अहंकार ही है, आत्मा तो है ही नहीं। और जिस प्रकार बादलों के छट जाने पर सूर्य साफ साफ दिखने लगता है, ठीक उसी प्रकार अहंकार के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा साफ साफ दिखने लगती है। जिस प्रकार एक बादल वाले दिन में जब घने बादल सूर्य को निगल जाते हैं, तब प्रचंड ठंड व्यक्ति को सताती है और उसके इधर उधर भटकने का कारण बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा घोर अज्ञान द्वारा निगली जाती है, तब भयानक विक्षेप शक्ति व्यक्ति को उसके निचले दर्जे वाले शरीरों में उसे बहुत सारे दुखों से पीड़ित करती है। ढकने वाली आवरण शक्ति और प्रोजेक्ट करने वाली विक्षेप शक्ति, ये अज्ञान की दो शक्तियां हैं, जिसके द्वारा मोहित होकर और धोखा खाकर व्यक्ति गलती से अपने ही शरीर को अपनी आत्मा समझ लेता है, जिसके कारण वह एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। संसार तो एक वृक्ष की तरह है, अज्ञानता इस वृक्ष का बीज है, शरीर के साथ पहचान इस वृक्ष का अंकुर है, आसक्ति या लगाव इस वृक्ष के कोमल पत्ते हैं, कर्म इस वृक्ष का पोषक जल है, शरीर इस वृक्ष का तना है, जीवन आधार शक्तियाँ इस वृक्ष की शाखाएं हैं, अंग इस वृक्ष की छोटी टहनियाँ हैं, इंद्रियों की वस्तुएं इस शरीर के फूल हैं। विभिन्न कर्मों के कारण जो दुख होते हैं, वे दुख इस वृक्ष के फल हैं, और जीवात्मा इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी है। आत्मा का बंधन तो केवल अज्ञानता से ही पैदा होता है, और यह केवल अज्ञानता के कारण ही होता है।
यह बंधन किसी और कारण पर निर्भर नहीं होता और इसका वर्णन रिलेटिव तौर पर बिना आरंभ और अंत के इसलिए किया जाता है क्योंकि जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब उसकी यह अज्ञानता अपने आप लुप्त हो जाती है। यह बंधन तो व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे तथा जीर्ण शीर्ण होने जैसे दुखों की लंबी गाड़ी के अधीन कर देता है। इस बंधन को शास्त्रों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बंधन को वायु नष्ट नहीं कर सकती, इसे अग्नि नष्ट नहीं कर सकती और ना ही यह बंधन करोड़ों कर्मों से नष्ट किया जा सकता है। तो फिर यह बंधन कैसे नष्ट किया जा सकता है? इस बंधन को तो केवल ज्ञान की उस अद्भुत तलवार से ही नष्ट किया जा सकता है जो ज्ञान आत्मा और अनात्मा में भेद करने से आता है और जो ज्ञान ईश्वर की कृपा से और मन तथा अंगों की शुद्धता से आता है। जो व्यक्ति पूरे जोश के साथ श्रुति के अधिकार को समर्पित है, जो व्यक्ति श्रुति के अधिकार को अपने मन से पूरी तरह मानता है, वे व्यक्ति तो अपने स्वधर्म में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, जो स्थिरता अकेली ही उसके मन को शुद्ध करने में मदद देती है। भौतिक तथा अन्य 5 कोश जो व्यक्ति की अपनी ही शक्ति के उत्पाद हैं, उन कोशों द्वारा ढका होने के कारण आत्मा दिखनी बंद हो जाती है। जिस प्रकार एक सरोवर का पानी में उगने वाले पौधों से ढक जाने के कारण दिखना बंद हो जाता है और जब सरोवर के पानी को ढकने वाले पौधों को हटा दिया जाता है तब वह बिल्कुल शुद्ध पानी जो प्यास की पीड़ा को शांत करता है और जो तत्काल आनंद प्रदान करता है, तब वह पानी व्यक्ति को साफ साफ बिना किसी बाधा के दिखने लगता है। इसी प्रकार जब आत्मा को ढकने वाले सभी कोश हटा दिए जाते हैं तब व्यक्ति की आत्मा भी साफ साफ दिखने लगती है। अपनी शुद्ध, सदा रहने वाली, आनंद के सार की तथा सबके हृदय में निवास करने वाली तथा स्वयं प्रकाशित अवस्था में। इस बंधन को हटाने के लिए व्यक्ति को आत्मा और अनात्मा के भेद को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। केवल आत्मा और अनात्मा के भेद को अच्छी तरह समझकर इन दोनों में भेद करने से ही व्यक्ति अपने ही आत्मा को साफ साफ सत्य, ज्ञान तथा पूर्ण आनंद जान सकता है और यह जानकर तब वह खुश हो जाता है। असल में वही व्यक्ति मुक्त है जिस व्यक्ति ने सभी इंद्रियों की वस्तुओं में, विशेष तौर से शरीर और अंगों में और उनके भीतर जो रहने वाली अजुड़ी स्वतंत्र गतिहीन आत्मा है, जिसने इन दोनों में इस प्रकार भेद कर लिया है जिस प्रकार व्यक्ति घास के तिनके को उसके ढकने वाले कोष से अलग करके उनके भेद को जान लेता है तथा यह जानते हुए कि यह तो केवल आत्मा ही है जो अपने आप को नाम और रूप में प्रकट करती है, तब व्यक्ति उस आत्मा में सब कुछ को विलीन कर देता है और सब कुछ को आत्मा में विलीन करके वह आत्मा के साथ पहचान की अवस्था में सदा रहता है। शरीर तो अन्न का उत्पाद है और यह भौतिक कोश का बना है। शरीर अन्न पर जीवित रहता है और बिना अन्न के तो शरीर मर जाता है। शरीर तो त्वचा, मांस, रक्त, हड्डियां तथा मल का समूह है और इसलिए यह भौतिक शरीर कभी भी शाश्वत, शुद्ध
तथा स्व अस्तित्वमान आत्मा हो नहीं सकता। आरंभ से पहले शरीर का अस्तित्व नहीं होता, नष्ट होने के बाद भी शरीर का अस्तित्व नहीं होता। शरीर तो केवल बीच के अंतराल में थोड़ी सी ही अवधि के लिए अस्तित्व रखता है। इसके गुण अस्थायी हैं, क्षणिक है। अपनी प्रकृति से यह शरीर परिवर्तन या बदलाव के अधीन है। यह निर्जीव है और यह घड़े की तरह इंद्रिय की वस्तु है। तो फिर यह शरीर व्यक्ति की अपनी ही आत्मा कैसे हो सकता है, जो आत्मा सभी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों की स्वयं साक्षी है। शरीर जो हाथ, पैर इत्यादि का बना है, वह शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी अंग चला जाता है या नष्ट हो जाता है, तब भी व्यक्ति जीता रहता है। और शरीर के जो दूसरे अंग होते हैं, जो बचे रहते हैं, उन अंगों के तो कार्य भी बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं। और शरीर तो दूसरे के शासन के अधीन होता है। इसलिए जो शरीर दूसरे के शासन के अधीन है, वो शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो किसी के शासन के अधीन नहीं होती, बल्कि सभी आत्मा के शासन के अधीन होते हैं। आत्मा तो सभी की शासक है। यह बात कि आत्मा तो सदा रहने वाली वास्तविकता है, वह तो द इटर्नल रियलिटी है। वह आत्मा तो शरीर से भिन्न है, अलग है। वह शरीर की विशेषताओं जैसे कि मोटापा, दुबलापन इत्यादि से भिन्न है। वह शरीर की गतिविधियां तथा शरीर की अवस्थाओं से भिन्न है, जिन सब की तो आत्मा साक्षी है। यह बात तो स्वतः स्पष्ट है। यह बात तो सेल्फ एविडेंट है। जो मांस से ढका हुआ है, जो मल से भरा हुआ है, जो बहुत ही अशुद्ध है, हड्डियों का वो ढेर, वो शरीर, स्व अस्तित्वमान सर्वज्ञाता आत्मा कैसे हो सकता है, जो आत्मा उस शरीर से सदा अलग और भिन्न है। जो व्यक्ति अपनी पहचान त्वचा, मांस, चर्बी, हड्डियों तथा मल के ढेर शरीर के साथ करता है, वह व्यक्ति तो मूर्ख है। जबकि विवेक वाला व्यक्ति जानता है कि उसके अपनी ही आत्मा तो एकमात्र वास्तविकता है, और वह तो यह भी जानता है कि वो एकमात्र वास्तविकता जो आत्मा है, वह आत्मा तो शरीर से अलग और भिन्न है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वो शरीर है। किताबी ज्ञान वाले व्यक्ति अपनी पहचान आत्मा और शरीर के मिश्रण के साथ करता है, जिन्हें वह एक साथ काम करते हुए देखता है। लेकिन जो ऋषि है, वह ऋषि विवेक के कारण बोध से युक्त हो जाता है, और इसलिए बोध से युक्त होकर वह तो शाश्वत आत्मा को अपनी ही आत्मा के रूप में देखता है, और वह तो सदा यही सोचता है कि मैं ब्रह्म हूं। हे मूर्ख व्यक्ति, त्वचा, मांस, चर्बी, हड्डियों तथा मल की इस गठरी शरीर से अपनी पहचान करना बंद कर दो। यह सोचना बंद कर दो कि तुम शरीर हो। इसकी जगह तुम अपनी पहचान उस पूर्ण ब्रह्म के साथ कर लो, जो पूर्ण ब्रह्म सबकी आत्मा है, और ऐसा करके तुम परम शांति को प्राप्त कर लो। जब तक किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति अपने शरीर, अपने अंगों इत्यादि, यहाँ तक कि वस्तुओं वाले सारे जगत के साथ जो उसकी गलत पहचान है, जब तक वह अपनी इस गलत पहचान को छोड़ नहीं देता, तब तक उसके लिए मुक्ति की कोई बात नहीं की जा सकती, चाहे वह वेदांत दर्शन में बहुत बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो।
तुम अपने शरीर की छाया के साथ अपनी पहचान नहीं रखते, ना ही तुम अपने प्रतिबिंब शरीर के साथ अपनी पहचान रखते हो, ना सपनों वाले शरीर के साथ, और ना ही तुम्हारे हृदय की कल्पना में जो शरीर है उस शरीर के साथ भी तुम अपनी पहचान नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार तुम अपने जीवित प्राण आदि वाले ठोस शरीर से भी अपनी पहचान रखना बंद कर दो। उससे भी तुम अपनी पहचान मत रखो। जिन लोगों की आसक्ति या लगाव अवास्तविक के साथ होता है, उन लोगों के लिए तो केवल उनका अपने ही शरीर के साथ पहचान को बनाए रखना यही एकमात्र अकेला उन लोगों के लिए जन्म मृत्यु जैसे दुखों की जड़ है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ तुम इसे नष्ट कर दो। जब शरीर के साथ तुम्हारी यह गलत पहचान, जो पहचान मन द्वारा की जाती है, जब यह गलत पहचान छोड़ दी जाएगी, त्याग दी जाएगी, तब फिर तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। वह प्राणवायु जिससे हम सब परिचित हैं, वह प्राणवायु 5 कर्म इंद्रियों के साथ जुड़कर प्राणमय या प्राणाधार कोश बनाती है, और इस प्राणाधार कोश द्वारा व्याप्त होकर ही जो अन्नमय या भौतिक कोश है, वह भौतिक कोश अपने आप को सभी गतिविधियों में ऐसे लगाए रखता है जैसे कि वह जीवित हो। यह प्राणाधार कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह तो उसी प्राणवायु का एक संशोधन है, और प्राणवायु अपनी सकल अभिव्यक्ति श्वास बनकर शरीर के भीतर जाती है और शरीर के बाहर निकलती है। और क्योंकि यह तो सदा आत्मा पर ही निर्भर होती है, इसलिए यह न तो अपना भला बुरा जानती है और न ही यह दूसरों का भला बुरा जानती है, और इसलिए प्राणाधार कोश भी आत्मा नहीं है। हाँ, इसलिए प्राणाधार कोश भी आत्मा नहीं है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 6ठा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।